अबू धाबी के आसमान में 3 ड्रोन दिखे। 2 ड्रोन को यूएई के डिफेंस सिस्टम ने ढेर कर दिया, लेकिन तीसरा ड्रोन फट गया। यह ड्रोन धमाका बराका परमाणु प्लांट पर हुआ। धमाके के बाद एटमी सेंटर के बिजली जनरेटर में आग लगी। संयुक्त अरब अमीरात के एटमी सेंटर को किसने दहलाया? क्या ये ईरान है या फिर कोई और? यूएई ने ऐलान किया है कि उसे बदला लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो बदला लेगा किससे? क्योंकि हमला किसने किया है इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है, मगर शक सिर्फ ईरान पर है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यूएई को पीटा है। युद्ध के दौरान ईरान ने 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल्स यूएई पर हमले किए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका से पहले ईरान ने शुरू कर दिया सेकेंड राउंड युद्ध? सुपर पावर को ओमान सागर में पीटेगा रेवोल्यूशनरी कमांडर रेजाई। हॉर्मुज़ में ट्रंप बैकफुट पर है। ईरान में ट्रंप का कोई दांव नहीं चल रहा। यूरेनियम पर ट्रंप की ईरान नहीं सुन रहा है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि कतर वॉर गेम में सबसे सॉलिड प्लेयर बन चुका है। लेकिन होगा वही जो सुप्रीम लीडर मुस्तबा चाहते हैं। ईरान ने अपनी प्लानिंग तेज कर दी है। ईरान कई मोर्चे पर हमले शुरू कर चुका है। जमीन और समुद्री वॉर जोन में ईरान के रॉकेट फटने लगे हैं। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने भयानक हमला किया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने दावा किया है कि कुर्दिस्तान में अमेरिका और इजराइल से जुड़े समूहों पर हमला किया गया है। ISNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप को हमले में तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी हमले को टाल देने का ऐलान कर दिया है। आखिर ट्रंप ईरान पर हमला क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ खाड़ी देशों के कहने पर उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा है। ये बात इजराइल को हजम नहीं हो रही है, जबकि ट्रंप ने बताया है कि उन्हें कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने ईरान से समझौता कराने का वादा किया। कतर के साथ ट्रंप को सऊदी अरब और यूएई ने डील फाइनल कराने की गारंटी दी है। I was called by these 3 countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very. जिन देशों के वादे पर ट्रंप ने हमला रोका है, उन्होंने ट्रंप से हमले के बाद होने वाले नुकसान का जो अनुमान लगाया है, उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। कतर ने ट्रंप को समझाया है कि अगर दोबारा युद्ध भड़का तो ईरान खाड़ी के दुश्मन देशों के तेल और गैस ठिकानों को बर्बाद कर देगा। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने जब सऊदी अरब और यूएई के लीडर से फोन पर बात की, तो उन्होंने भी गैस और तेल ठिकाने के बर्बाद होने की दुहाई दी। ट्रंप को खाड़ी देशों ने इससे भी खतरनाक हमले से आगाह किया। वो अमेरिका सैन्य हमलों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि ईरान इस बार सभी यूएस बेस को टारगेट पर ले चुका है। ईरान की तरफ से यह साफ कहा गया है कि खाड़ी देशों को वो दुश्मन नहीं मानता, लेकिन अमेरिका इजराइल की मदद करने वालों को बराबर सजा दी जाएगी। یکی از کشورهای منطقه دشمنی نداریم. ما همسایگان دائمی هستیم و خواهیم بود با همه کشورهای منطقه از جمله امارات. همه کشورها رو دعوت می‌کنیم به مراقبت نسبت به
دسیسه هایی که طرفهای خارج از منطقه دنبال میکنن برای ایجاد تفرقه و شکاف دائمی بین کشورهای منطقه. کشورهای منطقه به شمول امارات باید درس بگیرن از اتفاقاتی که در 2-3 ماه اخیر افتاد. دیدند که حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت آور نیست. ईरान ने युद्ध में अमेरिका से 10 साल आगे की रणनीति अपना रखी है। ईरान के कट्टर लड़ाके हथियारों से नहीं, अपनी सूझबूझ से बाजी जीतने के करीब पहुंच गए हैं। ईरान ने ट्रंप को अपनी 5 शर्तें बताई हैं, जिनमें ईरान ने मांग की है लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान को अमेरिका खत्म करवाए, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, ईरानी जब्त संपत्तियों को जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही युद्ध में नुकसान का मुआवजा और हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता की मान्यता की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है। ईरान ने अपने ऑफर में पहली बार एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम की कोई बात नहीं की है। इसे ही ट्रंप अपनी जीत मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात से ईरान के आइलैंड पर कब्जा करने को कह लिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यूएई को ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के लिए उकसाया है। ट्रंप ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए ट्रंप यूएई की सेना का इस्तेमाल करने का मूड बना चुके हैं। लवान आइलैंड फारस की खाड़ी में सबसे अहम रणनीतिक लोकेशन है। ईरान यहां से कच्चे तेल और गैस का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप ईरान की एटीएम मशीन कहे जाने वाले आइलैंड पर कब्जा कर रेवोल्यूशनरी लड़ाकों को झटका देने की चाल चल रहे हैं, जबकि मुस्तबा फोर्स ओमान सागर में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त हमलों की तैयारी कर चुकी है। ओमान सागर और अरब सागर के बीच अमेरिकी नौसेना के कम से कम 20 युद्धपोत, जिनमें डिस्ट्रॉयर, स्पोर्ट शिप और मरीन असॉल्ट शिप शामिल हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने की धमकी दी है। कमांडर रिजाई ने कहा है कि ट्रंप ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो ओमान सागर अमेरिकी नेवी की कब्रगाह बन सकता है। मतलब यह है कि हॉर्मुज फ्रंट साइलेंट है तो ओमान फ्रंट एक्टिव है, ईरान फ्रंट साइलेंट है तो इराक फ्रंट एक्टिव है, सीरिया फ्रंट साइलेंट हुआ है तो लेबनान और गजा फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। खाड़ी में युद्ध रुका नहीं है, बम बरस रहे हैं, मिसाइलें फट रही हैं, ड्रोन धमाके भी हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि खुल्लम खुल्ला युद्ध की जगह स्ट्राइक की जा रही है, जिससे दुश्मन को कमजोर किया जा सके, क्योंकि अगली लड़ाई बड़ी भीषण है, क्योंकि अगला राउंड सबसे भयानक है। ईरान के बख्तियारी कबीले ने अमेरिका के नाम जो पैगाम भेजा है, वो यही बता रहा है कि युद्ध का नेक्स्ट एपिसोड सोच से परे होगा। ترامپ هشدار میدم که دست از این شیاطین شیطنت بازی ها برداره که با دنب شیر داره بازی میکنه. ईरान के तेवर इशारा कर रहे हैं कि डील वही फाइनल होगी जिस पर मुस्तबा खामनेई की मुहर लगेगी। मुस्तबा खामनेई क्लियर कर चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति है। मायने हैं कि ट्रंप की यूरेनियम हासिल करने की कोशिश धमकियों से पूरी होती नहीं दिख रही है, यानी फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा। और ये भी कि ईरान के पास एटम बम होगा या नहीं, ये ट्रंप नहीं, मुस्तबा तय करेंगे।